बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वजह से सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस अंधकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्य आत्मा हो जाता है। हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे टकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है। क्या होते हैं 7 डेडली सिंस? कौन कौन से होते हैं डेडली सिंस? गॉडफादर अपकमिंग मूवी है तेलुगु इंडस्ट्री की, जो रीमेक होने वाली है मलयालम मूवी लूसीफर की, जो आई थी 2019 में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सलमान खान इस मूवी में कैमियो करने वाले हैं, पर उनका कैमियो इस मूवी का बेस होने वाला है, क्योंकि सलमान खान इस मूवी में लूसीफर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे सलमान खान यानी लूसीफर ह्यूमंस से 7 डेडली सिंस करवाना चाहता है, ताकि सलमान यानी लूसीफर ह्यूमंस की स्पिरिट्स को नर्क में अपने पास कैद करके रखे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ आखिर ये 7 डेडली सिंस क्या है। दोस्तों, द 7 डेडली सिंस ये हम इंसानों की वो आदतें हैं जिससे हम नर्क की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। ये टीचिंग्स मोस्टली क्रिश्चियनिटी में दी जाती है, जहाँ हमें ये बताया जाता है कि आखिर कैसे हम इन 7 घटक पापों से बच सकते हैं। साथ ही साथ कैथोलिक चर्च ने डेडली सिंस के कॉन्सेप्ट की मदद से हम इंसानों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करी है, ताकि हम भी इन पापों में से कोई पाप करके आफ्टर लाइफ में हेल ना पहुंच जाए। तो अब मैं आपको इन 7 सिंस के बारे में बताऊंगी और उनसे जुड़े पनिशमेंट का भी जिक्र करूंगी। तो अगर हम पहले सिन की बात करते हैं तो पहला सिन होता है प्राइड। जब कोई इंसान अपनी किसी काबिलियत पर घमंड करता है या किसी भी तरह से हमेशा खुद की ही बढ़ाई करने में लगा रहता है, तो वो एक पाप कर रहा है। प्राइड से जुड़े डेमन और कोई नहीं बल्कि लूसीफर है। अब अगर आपने मेरी लूसीफर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था, और यही वजह थी उसे स्वर्ग से बाहर भी निकाल दिया गया था। लूसीफर की पूरी कहानी जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और एक्मानेंट ने कहा है कि प्राइड इन 7 सिंस में सबसे डेडली सिंस है, क्योंकि उनका मानना था कि प्राइड की वजह से ही बाकी के सिंस ओरिजिनेट होते हैं। अब अगर हम प्राइड करने वालों की सज़ा की बात करें तो उन्हें ब्रोकन ऑन द व्हील की सज़ा दी जाती है। इस सज़ा में किसी प्राउड इंसान को एक व्हील से बांध दिया जाता है, और वहां आते आते सभी लोग उस प्राउड इंसान को ऐसी बुरी हालात में देखकर हंसते हैं। मुझे पता है ये बहुत ही घटक सज़ा नहीं है, लेकिन मेडिवल पीरियड में किसी प्राउड इंसान के लिए ऐसी हालात में जीना ही एक बहुत बड़ी सज़ा थी और बहुत ही शर्मिंदगी की बात भी थी। तो प्राउड सिंस से बचने के लिए लोगों को हमेशा हम्बल होना चाहिए और अपनी किसी भी कामयाबी पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान कामयाब हुआ है तो उसे दुनिया के लोगों ने ही अपनी नज़र में ऊंचा उठाया है, जो कि किसी भी वक्त उसे नीचे भी गिरा सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास है एनवी, जिसका मीनिंग होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी इमोशन है जिसकी वजह से हमें दूसरों से जलन होने लगती है, और हमें वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो दूसरों के पास होती है। कई केसेस में हम अक्सर दूसरों से खुद को कंपेयर करके हमेशा नाखुश रहते हैं, और आपको बता दूं इसकी वजह से कभी कभी हम गलत कदम भी उठाते हैं, जैसे दूसरों की बुराई करना, दूसरों पर हमला करना। एनवी से जुड़े डेमन का नाम है बेंजेमा। बेंजेमा डेमन्स का एक प्रिंस है। सोलोमन में ऐसा लिखा गया था कि वो पहले हेवन में एक एंजल हुआ करता था। वहाँ उसने दूसरे एंजल के बीच ईर्ष्या की भावना को बढ़ाकर लड़ाई करवाई, और तभी उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। अब अगर हम एनवी करने वालों की सज़ा की बात करें तो उन्हें नर्क में बहुत ही ठंडे पानी में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ठंड में
तड़पने के बाद लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि क्यों उन्हें दूसरों से जलना नहीं चाहिए था। फिर आता है गल्टनी, जिसका सीधा मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा खाना। लेकिन अगर हम इसके प्रॉब्लम मीनिंग पर ध्यान दें तो हमें ये बात समझ आएगी कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में उपभोग करना एक पाप है, चाहे वो धन हो, रिसोर्सेज हो या फिर कुछ और। हमें उसका भोग एक सीमा के अंदर रहकर ही करना चाहिए। गल्टनी से एसोसिएटेड डेमोन का नाम है बेल्फेकर। वो हेल के 7 सिंस का राजकुमारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बेल्फेकर लोगों से इन्वेंशंस करवाता है, जिसकी मदद से वो अमीर बन जाता है। लेकिन वो इन्वेंशंस हमेशा ह्यूमैनिटी के हित में नहीं होती है। अब अगर हम गल्टनी सिंस वाले लोगों की सज़ा की बात करें तो उन्हें नर्क में ज़बरदस्ती ठोस ठोस कर खिलाया जाता है और ये प्रोसेस नॉन स्टॉप चलता रहता है। अब बाकी के सिंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप हमें बताइए कि क्या इन सिंस को गॉडफादर मूवी में दिखाया जाएगा। लेकिन इनमें से प्राइड सीन्स सलमान खान नयनतारा से करवा सकते हैं, क्योंकि फिल्म में नयनतारा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पॉलिटिशियन का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जिस वजह से सलमान खान उनसे प्राइड सिंस करवा सकते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। इनके अलावा सत्यादेव जो मूवी में नयनतारा के हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले करेंगे, उनसे सलमान खान एनवी सिंस करवाएंगे, जिससे सत्यादेव को नयनतारा की सक्सेस से जलन होने लगेगी और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।